जहां इंडियन क्रिकेट में रेस्ट आता है, एक ऑफ सीजन आता है, वहीं हम देखते हैं तुरंत के तुरंत आईपीएल के ट्रेड रूमर्स कहां से निकल आते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता भाई। हार्दिक पांड्या के पीछे ऑलमोस्ट सारी की सारी टीम्स पड़ी हुई हैं। हाँ। और आज हमें बातें करनी है हर एक टीम ने क्या क्या लेटेस्ट डील ऑफर करी है। मतलब देखो, हम सबको पता है कि अभी ऑफ लेट क्या रिपोर्ट निकल के आई थी, मुंबई इंडियंस से क्या बातें चल रही थी, किस टीम की चल रही थी, तो उसको तो हम लोग डिस्कवर करेंगे ही करेंगे। बट साथ के साथ बिकॉज ये डील इतनी ज्यादा, आप कह सकते हो मतलब इतनी चुलबुली डील है ना ये। हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। हम सबको पता है कि ऑक्शन में जाते हैं, अगर ऑक्शन में हार्दिक पांड्या आते हैं, ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर पूरे टाइम। हो सकता है ऑल टाइम निकल के आ सकते हैं। कुड बी ब्रेकिंग ऋषभ पंत रिकॉर्ड ऑफ 27 करोड़ कर सकते हो अल्टीमेटली। तो दैट इज व्हाई आई थिंक सो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल डील एक्चुअली में है कि हर दिन किसी न और किसी से आपकी रिपोर्ट्स निकल के आती हैं। एंड सो वी हैव टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टीम। जितनी भी टीम्स अभी लिंक्ड है हार्दिक पांड्या से, मेरी टीम फिलहाल नहीं है स्टेपलेंट, इसलिए मैं जर्सी पहन के आगे अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। बट क्या एग्जैक्टली डील चल रही है, कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व है, क्या ये एक्चुअली डील अच्छी है भी एमआई के लिए, दूसरी टीम के लिए, इसके लिए भी बात करनी है हमें। तो भाई बिना किसी देरी के आपको बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है ताकि आप लोग हमारी सारी वीडियोस के लिए अप टू डेटेड रहें और अब आराम से बैठ के एंजॉय करने इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे स्पेशल, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस टाइम पे जो रिपोर्ट निकल के आई थी, विच वॉज एमआई एंड सीएसके। तो सीएसके टीम की हमें सबसे पहले बात करनी है। इस डील को काफी लोगों ने कवर कर लिया है, काफी क्रेडिबल लोगों ने बात की है। दैट इज व्हाई आई फील कि भाई इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल डील भी निकल के आ रही है वो अभी सीएसके से ही आ रही है, चाहे वो बाकी फ्रेंचाइज को थोड़ा दुख देने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं हमारी भी बात होगी अभी। एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको इस टाइम पे इतना दुख होना चाहिए उनके फैंस को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एंड दैट इज केकेआर। बताऊंगा रुको। बट सीएसके की बात करते क्योंकि ऐसा कहते भाई सीएसके जो है पीछे पड़ी थी हार्दिक पांड्या के। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार हमें एक सूंघने का मौका दो, जैसे हमें पता चलेगा, हाँ वो खून की बूंद जैसे हम लोग सूंघ लेंगे, हम लोग पीछे पड़ने वाले इनको। तो हार्दिक पांड्या वो चाहते हैं। अब एमआई ने इनके बदले मांगा क्या? उन्होंने कहा ठीक है हार्दिक पांड्या लेना तो ले लो, बट साथ में हमें शिवम दुबे द वर्ल्ड कप विनर एंड आयुष मात्रे द मुंबई का ओपनर, करेक्ट, हमें वो चाहिए इसके बदले में। बट सीएसके ने क्या कहा? शिवम दुबे ठीक है ले लो, बट आयुष मात्रे तो वैसे ही रोज मार्केट में लगा देखते रहते हैं, हाँ इज्जत तो करी नहीं उनकी। बट आयुष मात्रे अगर नाम भी लिया ना उठा के नीचे पटक देंगे हम लोग। आयुष मात्रे हमारे फ्यूचर ओपनर होने वाले हैं, हमारे फ्यूचर ओपनर महेंद्र सिंह धोनी बनने वाले हैं। ओपनिंग के जो धोनी बन सकते हैं आगे चल के, वो हमारे आयुष मात्रे बनने वाले हैं। भाई हमारे वैसे प्लेयर्स देख लो यार, इस टाइम पे इतना धीरे खेलने वाले प्लेयर्स हमारी टीम में ऑलरेडी हैं। अगर एक यंगस्टर हमें ऐसा दिख रहा है जो आगे चल के इतना अप टॉप ऐसी पिटाई कर सकता है विद डॉन ऋतुराज, तो फिर तो मतलब यार इसको हम लोग कैसे जाने दे सकते हैं? ऋतुराज सक्सेसर ऑलरेडी फाउंड आपको दिख चुका है यहाँ पे। तो वहाँ पे सीएसके ने मात्रे के लिए मना कर दिया। अब सीएसके ने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, हम इनको जाने देंगे अब लगातार हार्दिक पांड्या को, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो वो भी है। तो हमने एक काउंटर ऑफर दिया उनको। सीएसके ने कहा हम आपको शिवम दुबे देंगे, साथ में मात्रे छोड़ हम आपको डेवॉल्ट ब्रेविस देंगे, विच इज ऑल्सो वेरी लुक्रेटिव टू बी ऑनेस्ट। एंड सिर्फ ये नहीं, इसके साथ में हम आपको 10 करोड़ कैश भी देंगे। भाई ये एक्सट्रीम डील है। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, दुबे 12 करोड़ के थे, डेवॉल्ट ब्रेविस 2.2 करोड़ के थे, विद 10 करोड़ कैश ये 24.2 करोड़ की डील बनने वाली है। और हार्दिक पांड्या 16.35 करोड़ के थे, एंड 10 करोड़ आपको कैश आ रहा है, आप आराम से स्पेंड करो ऑक्शन में। भाई दिस इज अ बैंगर डील। मतलब देखो, आई गेट कि मुंबई इंडियंस क्यों आयुष मात्रे भी चाहेगी, उनको लग रहा हो कि यार ये ऊपर हमें रोहित शर्मा का जो रिप्लेसमेंट है वो भी मिल जाएगा, वैसा ही खेलता भी है, मुंबई का ही है, तो अच्छा खासा फिट इन भी बैठ जाएगा हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डेवॉल्ट ब्रेविस इज अ ग्रेट प्लेयर भाई। डाउन दी ऑर्डर नंबर 2 नंबर 3 जहां पे भी आपको उनको खिलाना है, वो काफी अच्छी आके हिटिंग कर सकते हैं। एंड 10 करोड़ कैश भी अगर आपको मिल जा रहा है तो ये तो सोने पे सुहागा है भाई। दिस इज समथिंग दैट मुंबई इंडियंस डेस्परेटली नीड्स बाय द वे। तिलक वर्मा नीचे बैटिंग नहीं करने वाले यहाँ पर, लाइक द इंडियन टीम। नमन धीरी एक बंदे निकल के आते जो थोड़े प्रॉमिसिंग थे। हार्दिक का खुद का फॉर्म अच्छा था, ही इज एनीवे नॉट गोइंग टू स्टे। सैंटनर आप कब तक ट्रस्ट करोगे एज अ फिनिशर? रॉबिन मिन्स उतने नहीं चल पाए हैं, विल जैक्स आउट ऑफ प्लेस खेलते हैं। दिस इज अ पोजीशन जहां पे जेन्युइनली ये लोग फिल अप कर सकते हैं। जैसे स्काई कब तक चलेंगे? हाँ हमें नहीं पता इसमें स्काई रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, हमें नहीं पता। सो डेवॉल्ट ब्रेविस इज अ कैच फॉर श्योर। शिवम दुबे आल्सो इन द मिडिल ऑर्डर, मतलब आप अपना मिडिल ऑर्डर स्टैक कर रहे हो। वो तो वैसे भी आप देखो ना कि हार्दिक गए वहां पे तो शिवम दुबे वहीं पे फिट इन कर जाएंगे, नीचे आके फिनिशिंग वो आदमी भी कर सकता है। अच्छा मेरा एक्चुअली में कहना, देखो भाई डील एक्चुअली में सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, एंड अच्छा खासा गेन भी ऑन पेपर एमआई को हो रहा है इसमें, एंड सीएसके के लिए भी इट्स नॉट बैड। अल्टीमेटली आपको हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर मिल रहा है जो कि पोटेंशियली आके कप्तान भी बन सकता है आपके लिए। तो इट इज ईदर वे अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बोथ द टीम्स।
बट क्या मुंबई इंडियंस यहाँ पे थोड़ी लूजिंग साइड पे नहीं है? क्यों है भाई? मैं बता रहा हूँ भाई, क्या डिवॉल्ट ब्रेविस की एक्चुअली में जरूरत है? क्या उन्हें डिवॉल्ट ब्रेविस के पीछे जाना चाहिए, या फिर शिवम दुबे का आपको एक प्लेयर मिल गया एंड साथ के साथ कोई इंडियन बॉलर के साथ जाते हैं? अच्छा, मतलब कि फॉरेन स्लॉट्स इतने अवेलेबल नहीं है। हाँ मतलब नहीं है। इस साल मुंबई ने इंडियंस की जगह फॉरेनर्स से ज्यादा परफॉर्म करा है। आपने फॉरेनर मुंबई फॉरेनर्स बना दिया आपने, इंडियंस तो रहा ही नहीं। मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि आई थिंक सो मुंबई इंडियंस को ज्यादा जरूरत इस टाइम पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में है। लास्ट सीजन जिस तरीके से हमने मुंबई को परफॉर्म करते देखा, तो यार देखो बैटर्स इनके गंदे नहीं है बाय एनी मींस, कोई बैटर इनका गंदा नहीं है। मे बी इट इज कि चलो इस सीजन नहीं चले, चलो पिछले सीजन नहीं चले, कभी ना कभी तो चलेंगे ही चलेंगे, उस क्वालिटी के बैटर्स हैं। बट बॉलिंग इज वेयर दे डेस्परेटली नीड न्यू सुपरस्टार्स या फिर न्यू यंग पीपल, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऊपर लास्ट सीजन जो कैरी जॉब, मतलब जो आप कह सकते हो ना कि जितना बोझ उनके ऊपर डाल दिया था, द मोमेंट ही क्रम्बल्ड यू डिड नॉट हैव एनीवन टू लुक अप टू उसके बाद। एंड सो दैट इज व्हाई आई फील कि दीपक चहर की एज हो चुकी है। दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर पे कब तक डिपेंडेंट? ट्रेंट बोल्ट भी फॉर दैट मैटर, उनकी भी एज हो चुकी है। सो ही वाज बीइंग बेंच्ड आल्सो। तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा था कि शिवम दुबे का उन्हें समझ में आता है कि चलो लाइक टू लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेयर हो जाएंगे, बट you could have gone after an Indian bowler भाई। मतलब आप अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट और वीक ही कर रहे हो बिकॉज़ हार्दिक जा रहे हैं। हाँ हार्दिक, और कोई एडिशन ऐसा हो नहीं रहा है। दुबे क्या आईपीएल में बॉलिंग डालते हैं? नहीं डालते really. एग्जैक्टली राइट। तो आई फील सो मुंबई यहाँ पे थोड़ा सा घाटा हो सकता है भाई। दैट इज व्हाट इट टेक्स टू रिप्लेस अ टॉप टियर ऑलराउंडर लाइक हार्दिक पांड्या। आपकी कोई ना कोई डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत वीक हो गई। एंड तुम उसको ऐसे मत देखो ना, जो 10 करोड़ कैश में आ रहे हैं उससे लेना बॉलर उससे अच्छा आप कर सकते हो। राइट राइट राइट। एंड एक तो अच्छा मिल ही जाए। हाँ पता है, कोई इतनी ज्यादा मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट कुछ तो ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल मार्केट में बॉलर्स बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। कुछ भी क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको निकालते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर सिर्फ शिवम दुबे प्लस डिवॉल्ट ब्रेविस होता तो मैं कहता डज नॉट मेक सेंस, बट 10 करोड़ कैश ऑन टॉप ऑफ इट इज अ गेम चेंजर इन माय ओपिनियन। इट इज अ वेरी लुक्रेटिव डील। मुझे लगता है मुंबई को श्योरली सोचना तो चाहिए। इफ नथिंग एल्स इज हैपनिंग, यू विल हैव टू सेटल फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पे अगर केकेआर इन्वॉल्व नहीं होते, तुम कहते हैं कि पक्का ले लेना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज केकेआर इज इन्वॉल्व तो तुमने कहा कि सोचना चाहिए। Unless, और टीम्स भी आ रही हैं अनलेस केकेआर कुछ बेटर दे दे या फिर कोई और टीम कुछ बेटर दे दे तो व्हाई नॉट। बट आई फील सो इट्स अ बैंगर डील भाई। सीएसके फैंस, मुंबई फैंस, आप लोग मुझे बताना आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि आई थिंक सो ये जो अल्टीमेटली न्यूज निकल के आई है, इट्स अ गेम चेंजर। इससे पहले अभी तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं निकल के आई थी कि हार्दिक पांड्या के बदले कौन से प्लेयर्स दिए जा सकते हैं। तो द मोमेंट दिस हैपेंड, आई थिंक सो पूरा इंटरनेट इसके चलते हुए पगला चुका है भाई कि क्या होना चाहिए। बट तो पगलाना आपको या हमारे लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल की ग्रोथ के लिए, 100K के लिए, रोज शो अप करने के लिए, 70K के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। अभी गाइस सब्सक्राइब कर दो, बड़ी हेल्प हो जाएगी उसके चलते। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, विच इज दिल्ली कैपिटल्स। अब ये कहां से आ गए भाई? ये क्या मजाक चल रहा है? अच्छा अब ना ये अब थोड़ा इनको सब चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस कन्वर्सेशन, क्योंकि एक वो होता है ना कि जैसे आपने एक बच्चे को छोड़ा हुआ है एंड चलो स्टार्टिंग में गंदे मार्क्स आ रहे हैं, गंदे मार्क्स आ रहे हैं, खेल कूद में लगा हुआ है बच्चा। अब बोर्ड आने वाले हैं, चलो बोर्ड की मतलब इज्जत नहीं करता वैसे, बट चलो बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है और आपको पता है इसने साल भर नहीं पढ़ा, फिर उसके बाद भी लगा हुआ है बच्चा कि तबाही करना अपना पूरा करियर। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स के साथ थोड़ी वो बात चल रही है, क्योंकि दिल्ली रैंडमली इस पूरी चीज के अंदर आ जाती है। उन्होंने कहा हमें भी हार्दिक पांड्या चाहिए। अब उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? हम आपको अक्षर पटेल। सर कोई बिक रहा है क्या? मैं भी लेने को रेडी हूं। हम आपको अक्षर पटेल देंगे, जो कि हमारे कप्तान थे अभी। अक्षर पटेल के साथ हम आपको कौन देंगे? पृथ्वी शॉ। ये तो वो 1+1 डील लग रही है मुझे। आयुष मात्रे आप ये लीजिए और साथ में ये फ्री भी प्लेयर ले लीजिए। आयुष मात्रे रिप्लेसमेंट। मुझे लग रहा है वही देख लिया कि अच्छा मुंबई का ओपनर चाहिए ना, तो पृथ्वी शॉ दे देंगे ना हम आपको साथ में। फिर मुंबई ने कहा कि अबे पागल हो गया, कुछ भी देने को रेडी और हम लोग क्या ले भी लेंगे? तब बेवकूफ समझाएगा। ऐसे चलते हमारी 5 ट्रॉफी नहीं आई है, हम लोग जेन्युइनली सोच के डील्स करते हैं। तो उन्होंने कहा हमें अक्षर पटेल दो और साथ में समीर रिजवी दो। अब ये भी थोड़ा सा वियर्ड है भाई एक्चुअली में। नो कैश, इसमें अभी तक कैश इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे रिपोर्टेड है। द सीएसके डील देखो इसमें अभी बताया कि अक्षर पटेल जो है 16.5 करोड़ के हैं, समीर रिजवी 95 लाख के हैं, तो 17.45 करोड़ का बन रहा है, विच इज ईदर वे मोर देन व्हाट हार्दिक पांड्या इज गेटिंग राइट नाउ। सो नेट इफेक्ट जो है, नेट गेन जो है मुंबई को ही होगा इसके अंदर। बट ओवरऑल डील अगर हम लोग देखें, इट डज नॉट साउंड दैट गुड भाई। वैसे अक्षर पटेल का आना, दे डू नीड स्पिनर्स। सो अक्षर पटेल के आने से 3 चीजें सॉल्व हो रही हैं। एक तो स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रांग हो रहा है, सेकंड सैंडर का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट आपको एज अ फिनिशर ऑलराउंडर मिल रहा है, थर्डली हार्दिक पांड्या की जगह डायरेक्टली ऑलराउंडर आ रहा है, तो आपके बैटिंग और बॉलिंग ऑप्शंस कम नहीं हो रहे। राइट। तो इन दैट सेंस इट इज टिकिंग मोर बॉक्सेस एंड स्पिन डिपार्टमेंट अपग्रेड हो रहा है वैसे। बट डज इट रियली मेक सेंस?
I would rather go with 10 crore cash plus Dubey and Davis. उस 10 करोड़ में मैं ले लूंगा, मुझे जो लेना है। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर CSK वाली डील फॉल अपार्ट हो रही है, उससे बेहतर डील आपको नहीं मिल रही, तो दिल्ली वाली तो वैसे ही मत लेना। समीर रिजवी कहाँ खेला हो गया? मैं तभी कह रहा हूँ कि आई थिंक सो दिल्ली वाली डील तो वैसे भी मत लेना। मुझे लग रहा है कि चलो हार्दिक पांड्या नहीं बिक रहे ना, हम एक और साल खिलाएंगे, हम रखेंगे उनको इसी टीम के अंदर, हम ऑक्शन में या हम ऑक्शन में जाने देंगे, क्योंकि ये डील तो नहीं बनना रहा। शेमफुल दो, आप अक्षर पटेल को ऑफर कर रहे हो। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अक्षर पटेल जाने दे रहे हैं, आपने कुलदीप भी जाने दिए हैं, आप एक ही सीजन एक ही विंडो के अंदर अपने 2 स्पिनर को जाने दे रहे हो। ये कौन सी 80-90 चेस चल रहा है यहाँ पे? ये तो मैंने सुना ही नहीं आज तक भाई। ये कौन सी प्लानिंग है आपकी? बेस्ट स्पिन डिपार्टमेंट। हाँ, हम आपका कप्तान तो हम हटा ही रहे अपना, बट साथ के साथ हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट था वो ले लो, बिका हुआ यहाँ पे, आप ले लो, उठा के लेके चले जाओ, कोई प्लेयर हमें पकड़ा देना। दिल्ली की प्लानिंग क्या है मुझे समझ में नहीं आती भाई। दिल्ली की प्लानिंग हारने ही होती है। हाँ मतलब, और ये तब है दिल्ली की ऑफ लेट पिछले 2 साल में हमने कहा है कि भाई टीम अच्छी बनाई है हमने, टीम इज अ बैंगर टीम बनाकर सेंसिबल टीम बनाकर भी नहीं जीत पा रहे। हाँ, पर इसका मतलब इट इज एनीवे बेटर देन हैविंग अ बैड टीम एंड देन लूजिंग। एटलीस्ट आपने टीम तो अच्छी बनाई है ना, कभी ना कभी क्लिप करने के चांसेस तो हैं। अभी तो आप बनाई हुई अच्छी टीम को बिगाड़ रहे हो। हाँ, दैट इज व्हाई आई फील कि दिल्ली भी समटाइम्स क्या सोचती है, इफ देयर इज एनी ट्रुथ टू दिस रिपोर्ट, भाई आई फील दिल्ली से आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। समझ में क्या कर रहे हैं बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है। के लिए क्या कहोगे भाई मुझे लग रहा है वो है, शायद उन्होंने गलती से उठा दिया था पैडल, और फिर उन्होंने कहा कि वो अब तो हमें वो वी हैव टू गिव हिम बैक। बेइज्जती कर रहे हैं भाई एट दिस पृथ्वी शॉ की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई। भाई आई थिंक ही वुड बी हैप्पी एनीवे। मुंबई इंडियंस आ रहे हैं, मतलब ही इज नॉट गेटिंग टू, मतलब ही वोंट गेट एनी प्ले टाइम एनीवेयर एनीवे, मतलब कहीं पे भी नहीं। भाई मुंबई में कौन सा मिलने वाला है? आई फील सो कि पृथ्वी शॉ का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज जस्ट अबाउट कि चलो एटलीस्ट इज इन द लूप, वरना तो बीच में अनसोल्ड ही चले गए। तो दिल्ली ने कहा कि हम एटलीस्ट खरीद ले रहे हैं इनको, तो मतलब ही स्टिल इन द कॉन्वर्सेशन, वरना अभी तक तो कॉन्वर्सेशन में होता ही नहीं कि पृथ्वी शॉ भी अच्छा हाँ एक प्लेयर है जिनको लिया जा सकता है। तो अगर उनकी भी ट्रेड होती है, आई थिंक ही शुड हैप्पीली एक्सेप्ट। जहां पे भी जा रहे हैं, चाहे उनको वैसे ही समझ आ रहा है, उठा के ऐसे इधर से उधर फेंक दिया, उधर से इधर फेंक दिया, एटलीस्ट ही इज इन द लूप, एटलीस्ट हैज द चांस कि कमबैक होगा, तो एटलीस्ट मेरे पे स्पॉटलाइट रहेगी। तो उस कॉन्वर्सेशन में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड। बट दिल्ली भाई क्या कर रहे हो आप लोग? दिल्ली फैंस आप लोग मुझे आप प्लीज कमेंट करके बताना कि क्या कर रहे हो। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, व्हिच इज कोलबोलोर्बो हारवोरे, कोलबोलोर्बो हारवोरे। क्या हो गया भाई? क्या सच आगे 3 क्या? 4 से रहो भाई। 4 10 आए फिर हमारे 10। फिर इंडिया से बाहर मत जाओ, बकवास कर रहे हो। देश की मातें देश तक, अच्छा वहां से बाहर नहीं जाना मित्रों। बट अगर केकेआर की बात करें हम लोग, केकेआर ने कहा है देखो भाई प्लेयर तो हम घंटा नहीं दे रहे सर देखो मैं चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन बस देने के लिए कुछ नहीं है। केकेआर ऐसा है कि जब भी वो नेगोशिएशन रूम होता है, केकेआर ऐसे एंटर करती है, और फिर जैसे ही रूम बंद होता है वो ऐसे आ जाता है सर प्लीज सर हम पे थोड़ी दया करिए। उन्होंने कहा कि हम देंगे तो हम सिर्फ कैश पकड़ा सकते हैं। अब कैश आप देख लो भाई जितना चाहिए आपको। आई सपोज कि कैश अल्टीमेटली ऑन पेपर तो आपको इतना ही दिखाना पड़ेगा, 16.35 करोड़। वो नीचे से ऊपर से जहां से भी बाकी पैसा देना दे दिया जाएगा। 20 करोड़ की बातें हो रही थी, 20 करोड़ की। भाई अगर ये है एक्चुअली में, पहली बात तो आर यू हैप्पी विद दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 20 करोड़, सुनो अगर 20 करोड़ सिर्फ कैश में मुझे हार्दिक पांड्या मिल रहा है, इट इज द बिगेस्ट हैक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ट्रेड्स। नहीं बट फिर मतलब इससे कितना वो भी तो कटेगा, वो भी तो देखो ऑप्शन से आपका 20 करोड़ कट गया। तो हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, चेंजेस नहीं करने टीम में भाई, काफी चीजें हैं अवेलेबल। बॉलिंग अच्छी है क्या भाई? हर्षित वगैरह वापस आ जाएंगे, फिर हार्दिक पांड्या 10 ओवर डालने वाले हैं, केकेआर भी बॉलिंग करेगा। हाँ मतलब थोड़ी सी तो बेटर होगी पहले से। भाई मेन इशू कप्तान का और अच्छा एक ऑलराउंडर बीच में। Why is everyone looking at me? हाँ वही ना, वरना इसीलिए वो 6 बॉलिंग ऑप्शंस बन नहीं पाए थे कैमरन ग्रीन से। वैसे हाँ मतलब द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट हार्दिक पांड्या इज ब्रिंगिंग टू द टेबल कि वो कप्तान भी होंगे, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, तो सब कर रहा है बंदा यार। राइट 20 करोड़ तो मैं, अगर मुंबई मान जाए कि हाँ हम कैश में ले लेंगे साहिब, 20 करोड़ अभी साइन करके दो यार, अभी तुरंत। चाहे शाहरुख खान को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से देना पड़े, आई डोंट माइंड, पर आप 20 करोड़ हार्दिक के लिए। आई डाउट दो कि मुंबई इस चीज के लिए मानने वाली है। इतनी बेवकूफ तो मुंबई नहीं है। क्यों बोल रहे हो भाई? यार कैसे मानेगी, मुझे खुद बताओ। ये जो तुम कह रहे हो ये काफी टीम्स देने को तैयार होंगी कि हम दे रहे हैं 20 करोड़। यार जिनके पास होंगे वो रेडी होंगे। किसके पास है भाई? कहीं ना कहीं से निकाल के 20 करोड़ तो हम भी जमा कर ही सकते हैं। अच्छा, इधर उधर थोड़े प्लेयर ऊपर नीचे कर दो। 20 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे अभी यार। आप कह रहे हो कि 20 करोड़ रुपए दिल पे लगी है अभी मुझे ये बात, दिल पे लगी है मुझे। चलो इतना तो आप कर ही सकते हो, बट केकेआर का आई थिंक सो दे आर गोइंग टू बॉटल इट। अगर ऐसे ही चलता रहता है ना यार, कैश तो नहीं हो रहा है यार, नहीं मानने वाली है भाई।
Although I would still say हार्दिक पांड्या के लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्लेस है, बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन इन द नेक्स्ट सीजन, इट इज कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर आपको पूरा, पहली बात तो सपोर्ट देने वाली है। केकेआर वुड बी विलिंग कि कोई हार्दिक पांड्या जैसी पर्सनालिटी का आदमी आए और हमारी कमान संभाले, तो वो उस चीज का पूरा कैसे तो ना कंट्रोल देने को रेडी होगी। अभिषेक नायर उस चीज के लिए रेडी होंगे। ये रिपोर्ट निकल के आ गई क्रिकबस की रायन टेंडस कार्ड अगले साल जोड़ने वाले हैं, तो वो भी वापस पार्टी हो गई है। एक बार शेर शेर के साथ आप जीत चुके हो, एक बार हार्दिक पांड्या के साथ जीत सकते हो। मेन इसमें 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, हार्दिक का अपेरेंटली सबसे ज्यादा मन चेन्नई जाने का है, जो खुद का ही। हाँ ऐसा सुना है ये क्या दगाबाजी है। नंबर 2, जब चेन्नई 10 करोड़ कैश प्लस दुबे प्लस मात्र ऑफर कर रही है, हाँ। मुझे खुद शर्म आएगी, सॉरी, तब मुझे खुद शर्म आएगी 20 करोड़ कैश ऑफर करते हैं। वो हम भी हैं रेस में। हाँ मतलब कितना ही वैल्यू होल्ड करता है वो ऑफर in front of that, and उस टीम में जाना भी चाहता है हार्दिक। I think KKR is in a tough spot and they really need to make a couple of sacrifices to lure Mumbai। मैं honestly बता रहा, I would be really sad अगर केकेआर में नहीं आते। भाई CSK that's the worst thing भाई। नहीं, पहली बात मुंबई आपस में ये दगाबाजी है। हाँ। ये मुंबई कप्तान अब CSK जाके कप्तान बन सकते हैं, ये क्या, कोई थोड़ी तो लॉयल्टी होनी चाहिए भाई आपस में। एंड सेकेंडली आई जेन्युइनली थिंक a franchise like KKR, जो कि थर्ड बिगेस्ट फ्रेंचाइज है भाई, दे शुड हैव अ मार्की प्लेयर एज देयर कैप्टन। अगर अब भी नहीं आ रहा ना, इतने सारे प्लेयर आने के बाद भी अगर हम नहीं ले पा रहे हो, तो देन इट इज अ फेलियर। इतना आप नहीं कर सकते। बट ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, व्हिच इज राजस्थान रेगिस्तान रॉयल्स। क्योंकि यहां पे बात निकल के आई है। देखो पहले क्या बात चल रही थी कि यशस्वी जायसवाल और हार्दिक पांड्या का स्वैप हो जाएगा, दोनों पार्टी मस्त है अपनी। जायसवाल वहां पे अगेन मुंबई, ओपनर रोहित शर्मा के फ्यूचर सब वहां पे आराम से सेटल हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या यहाँ के कप्तान बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, डिपेंड्स ऑन रियान पराग क्या चाहते हैं उस फ्रेंचाइज के अंदर। बट अब ऐसा हो रहा है कि मुंबई ने कहा कि भाई सिर्फ जायसवाल से काम नहीं चलेगा, हमें एक और प्लेयर चाहिए। हमें आप जायसवाल दो, साथ में हमें रवि बिश्नोई दो। अब ये डील कैसी लग रही है? देखो जायसवाल 18 करोड़ के थे, बिश्नोई 7.2 करोड़ के थे, तो अल्टीमेटली ये 25.2 करोड़ की डील बन रही है। भाई सुनो एक बात बताऊं, इट्स अ बैंगर डील। शायद ये वो डील है, ये उससे बेटर डील है, वो उससे बेटर डील यार। ये तो उससे बेटर डील नहीं लग रही आप लोगों को ये चीज? मतलब आई थिंक सो रवि बिश्नोई जैसे वहां पे आ जाते हैं, स्पिन प्रॉब्लम तो सॉल्व है आपकी। वन ऑफ दी बेस्ट स्पिनर्स। मतलब भाई देखो लास्ट सीन में अच्छा जा रहा था, वो पराग साहब ने कहा कि मेरे सामने किसकी चलती है, तो उनको बैठा दी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। वानखेड़े पे सपाटा पिच पर जहां टर्न नहीं होगी बॉल, वहां वो अपनी नो बॉल पे थोड़ा सा थोड़े से भी उनके स्टेक्स कम हो रखे हैं, थोड़े भाव कम हो रखे हैं। बट जायसवाल तो एंड बिश्नोई स्टार्टर्स इन एनी टीम, भाई दिस इज अ ग्रेट डील, साउंड लाइक अ ग्रेट। वही मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई शिवम दुबे भी आई थिंक ही इज 30+ राइट नाउ, है ना? शिवम दुबे शायद है इस टाइम पे 30+। तो ईदर वे ये दोनों ही आपको एक ऐसे प्लेयर्स मिल रहे हैं जो कि पोटेंशियली आपको अगले 10 साल तक शायद सर्व करके दिखा सकते हैं। यार मेरे को तो ये भी एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कि CSK वाली डील को ना आप क्वांटिफाई कैसे करोगे? मतलब कैसे आप कंपेयर करोगे अगेंस्ट दिस डील? क्योंकि वो 10 करोड़ के कैश से आप बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, राइट। तो वो भी एक फैक्टर जो कि मुंबई देखना तो चाहेगी कि हाँ चलो ठीक है, शायद दुबे प्लस ब्रेविस, जायसवाल प्लस बिश्नोई इतने अच्छे ना हो, हाँ, बट उस 10 करोड़ में हम लोग क्या क्या खरीद सकते हैं? ऑक्शन डायनामिक्स में यू नेवर नो। ऑल्दो आई डू फील दिस कि वंस रोहित शर्मा लीव्स, व्हिच इज प्रोबब्ली आफ्टर दिस साइकिल, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी जा चुके हैं, जसप्रीत बुमराह ऑल्दो कुड बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज, तिलक वर्मा का आई एम स्टिल नॉट श्योर, जायसवाल कुड बी दैट भाई। जितने जायसवाल के पोटेंशियली फ्यूचर में स्टेक्स बनने वाले हैं, ही इज बीन टर्म्ड एज अ पोटेंशियल सुपरस्टार इन द नेक्स्ट, पोटेंशियल के ऑलरेडी सुपरस्टार वो बन चुके हैं। So they would, why would they not want someone like जायसवाल, जब GT के पास there's someone like शुभमन गिल, या फिर कोहली तो भाई से एवरग्रीन ही है, तो कोहली चलती आ रही है RCB में, CSK में भी राइट नाउ संजू सैमसन ऑलरेडी है, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी वहां पे हो जाएंगे। So as a brand also जायसवाल could make sense there, अगर उनको लेना है। यार तो मैं बहुत टेम्प्टेड हूँ, शायद लॉन्ग टर्म विजन में नेट पॉजिटिव इफेक्ट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डील्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जायसवाल। ऑल्दो आई फील कि RR का शायद इसमें लॉस होगा भाई। Bishnoi was not even starting, so it is basically Jaiswal going and Hardik coming in. And then you are saying कि हम पूरा सीजन यशराज पुंजा से निकालने वाले पूरा ट्रस्ट करके, which is a big deal। वैसे विघ्नेश पुथुर जैसे प्लेयर भी हैं ऑन द बेंच जो कि शायद हेल्प कर सकते हैं, बट मतलब स्पिन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ कह सकते जडेजा हैं, भी है अभी कुछ साल, जडेजा है, हाँ राइट, सैम करन भी क्या पता, सांगन स्पिन थोड़ी डालेंगे, नहीं मतलब मैं एज एन ऑलराउंडर बात कर रहा हूँ कि टीम के अंदर होंगे ही होंगे। यू नेवर नो। रियान पराग द स्पिनर, फिर हाँ बदतमीजी कर दी आप लोगों ने, हाँ, भूल वो गया तो रोहित का ही निकाल देते हैं विकेट, तो हाँ। हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। एंड हार्दिक पांड्या आके यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं टीम के अंदर आरआर फैंस, आराम आप से। बताना आपको क्या लगता है, वो क्या ये डील आरआर के लिए उतनी बेनिफिशियल है, इज इट वर्थ इट? मुंबई के लिए अभी तक मुझे लग रहा है दिस कुड बी द वन, मतलब मैं अभी तक चेन्नई मांग के चलता, बट केकेआर किस मुंह से 20 का कैच दे रही है भाई, मेरे को शर्म आ रही है वो हमारी भी सुन लेते, वो हमारा भी यार। अपॉइंटमेंट था, थोड़ी चलो भाई, शर्म आनी चाहिए, बट ठीक आगे है। बोलो। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं विच इज लखनऊ सुपर जायंट्स। चलो भाई। एंड वहां पे उन्होंने कहा कि जैसे ही आपने कहा कि आपको हार्दिक पांड्या चाहिए, पहली बात तो तमीज से बात करना, हाँ। ठीक है, हार्दिक पांड्या सा प्लेयर आप ले रहे हो, हमें साथ में 2 प्लेयर चाहिए होंगे और दोनों आपके कहीं ना कहीं मेन प्लेयर्स चाहिए। एक तो हमें आप पूरन पैक करके दो और साथ के साथ हमें प्रिंस यादव भी पैक करके दो। अरे और कुछ भाई नहीं, लेट्स सी, देखो पूरन जो है 21 करोड़ में रिटेन हुए थे एंड प्रिंस जो है 30 लाख के थे, तो ओवरऑल जो है 21.3 लाख की डील बन रही है। बट वैसे आप देखो, मतलब भाई मुंबई क्यों ना मांगे ये सब? देखो आई थिंक सो व्हाई इट मेक सेंस। पूरन जैसा प्लेयर अगर आप ले रहे हो तो वो तो आपके नीचे भी बैटिंग कर सकते हैं, ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, तो दैट सॉर्ट्स देयर बैटिंग डिपार्टमेंट। सेकेंडली आपको मानना पड़ेगा वो एग्रेसिव प्लेयर है, एक अच्छा खासा वो हिटिंग का वो केपेबल है। फिर वानखेड़े में आपको पिच दे रहे हो, अभी तक तो एकाना में खेल रहे थे, वानखेड़े में अगर सपाटा पिच उनको मिल रही है तो अच्छे खासे फास्ट रन बना सकते हैं। एंड देन यू गेट समवन अ गोल्डन यंगस्टर लाइक प्रिंस यादव। So that is what my point is. I don't think प्रिंस यादव की वैल्यू आप उनके करंट प्राइस पे नाप सकते हो। हाँ फॉर श्योर। अगर वो अगली बार रिटेन होंगे तो वो अनकैप्ड प्लेयर के अंडर 4 करोड़ में आराम से रिटेन हो सकते हैं। नहीं अनकैप्ड अब कहाँ है प्रिंस, तो सॉरी वो प्रिंस लगातार तो खेलता फिर है। और भी ज्यादा हो सकता है। हाँ नहीं वैसे भी एलएसजी हाँ की भाई, तो वो है। लगातार खेलने में हाँ भाई, अनकैप्ड कहाँ से है? एलएसजी का तो वो है भाई, उनको तो आदत है क्या? कि अच्छा एक प्लेयर ने थोड़ा प्रॉमिस दिखाया, आज तेरे को 11 करोड़ में रिटेन हाँ भाई, तो वो ऑल्दो भाई इट्स पर हार्दिक जैसा प्लेयर मिल रहा है भाई, उनके कप्तानी के जो प्रॉब्लम है एलएसजी के, वन ऑफ देयर यार बैटिंग खत्म हो जाएगी यार। पंत भी जा चुका है, पूरन जा चुके हैं, वो हिम्मत सिंह उन सबसे उनको खिलाना पड़ रहा था। हिम्मत भाई सिंह तो कब अब ऑलरेडी बहुत डिप्लीटेड हो, हार्दिक के सिर्फ आने से मतलब आपके टीम का बैलेंस बेटर नहीं होने वाला। हार्दिक आ जाएंगे but क्या वो इस टीम को जिता भी पाएंगे? इट्स अ ग्रेट डिसीजन अगर आप सिर्फ ब्रांड के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि हार्दिक द ब्रांड वो दैट वुड ब्रिंग इन क्रेजी मनी। प्लस आई डोंट थिंक हार्दिक एंड संजय गोयनका जी वुड वर्क। भाई दे वुड नॉट जेल। हार्दिक पांड्या जिस टाइप की अथॉरिटी मांगेंगे स्पेसिफिकली आफ्टर मूविंग आउट ऑफ मुंबई इंडियंस, जहां पे ऐसा कह रहे थे कि टू मेनी कैप्टन्स टू मेनी वॉइसेस, ही डज नॉट वांट द सेम थिंग अगेन। हाँ, ऋषभ यहाँ पंत पे भी बोल कर गए थे टू मेनी वॉइसेस वॉइसेस इन द ड्रेसिंग रूम, राइट क्यों सुनेंगे हार्दिक? पता चला हार्दिक पांड्या जो कि अच्छे खासे कप्तान रह चुके हैं, वहां पे आपने मार्च को बोला कि वो जाके इसको टिप्स दे, कान में जाके बोला कि जाके बोलिए जरा इसके कान में जाके। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू ये जेल भी नहीं होने वाला, तो परहैप्स एलएसजी को इस रेस में जाना ही नहीं चाहिए। दे शुड ब्रिंग इन लो की कैप्टन, वैसे टाइप का प्लेयर लेंगे तो बेटर होगा। बट ठीक है, लास्ट टीम पे चलते हैं which is पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स कहां से आ रही है? तो अच्छी देखो टीम है। वही मुझे भी लग रहा है कि पंजाब किंग्स ऑलरेडी इतनी सेटल टीम है, हाँ। तो उनको क्या एक्चुअली में हार्दिक पांड्या की जरूरत भी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर राइट नाउ इज द T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। तो उनसे बेहतर तो अब कप्तानी आप नहीं देने वाले उनको। बट ऐसा कह रहे हैं कि एमआई ने कहा है कि अगर आपको हार्दिक पांड्या चाहिए तो हमें 2 प्लेयर चाहिए इन रिटर्न, एक हमें अर्शदीप चाहिए और एक हमें हरप्रीत ब्रार चाहिए। अब इसमें भी देखो तो अर्शदीप जो 18 करोड़ में रिटेन हुए थे, हरप्रीत ब्रार 1.5 करोड़ के थे, तो 19.5 करोड़ की डील बन रही है, विच इज अगेन मोर देन व्हाट हार्दिक पांड्या इज गेटिंग राइट नाउ एट एमआई। तो नेट गेन तो है, बट क्या ओवरऑल ये डील कैसी लग रही है? हरप्रीत ब्रार तो देखो फ्री भी मुझे लग रहा है वो उसके लिए है कि थोड़ा म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जस्टिन के सैंडर का दिन वो कह रहे हैं कि हमें एंथम नया चाहिए, ये मुंबई जला देंगे उड़ा देंगे, ये सब अच्छा नहीं लग रहा भाई। अर्शदीप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वो तो बेस्ट है, वो क्यों नहीं मांगना भाई अर्शदीप और बुमराह। वाह यार, बाकी लोग भी कर ले, हाँ बाकी लोग भी कर ले कुछ कि आपको ही खेलना है। हर्षद भी ले लो फिर। 3 तो कंफर्म हो गए वर्ल्ड कप वाले आपके पास। मुंबई का तो हक बनता है मांगने का ये, बिकॉज ओवरऑल नेट जो अमाउंट है डील का वो स्टिल कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, राइट। तो हार्दिक के लिए इतना बनता है, बट वंस अगेन does not make sense for Punjab, a team that has conceded 200 plus the most number of times। अब आप प्लस पेस बटन और वीक नहीं कर दोगे, does not make मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई, मतलब पंजाब does not need हार्दिक पांड्या। भाई these are the few teams जिनको आप कह सकते हो कि मे बी दे कैन अफोर्ड टू नॉट गो आफ्टर हार्दिक पांड्या। 100%। बाकी टीम्स तो ऐसी, मतलब देखो हार्दिक पांड्या किसी भी टीम में जाएंगे तो बेहतर तो बनाएंगे ही बनाएंगे उस टीम को, सो आइडियली तो हर टीम उनके पीछे जा सकती है, बट
मतलब गिवन आपको क्या क्या देना पड़ेगा उसके बदले, क्या आपका जो ओवरऑल नेट जो इफेक्ट पड़ेगा क्या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या यस 3D प्लेयर है अल्टीमेटली, बट आपका जो बैलेंस है टीम का वो बिगड़ सकता है। सो पंजाब आई थिंक इज वन ऑफ दोस टीम्स जिनको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब की देखो टीम अच्छी है, ऐसा नहीं है टीम खराब है उनकी। बॉलिंग ने लास्ट सीजन बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करके दिखाया है। प्रिटी श्योर विद श्रेयस अय्यर नाउ कैप्टनिंग इंडिया एज वेल, उनकी कैप्टेंसी स्किल्स भी और बढ़ेंगी, उनको भी बेटर यूज करना आएगा। एंड नेक्स्ट सीजन आते आते अगर सेम टीम भी रहती है तो भाई दे कैन जेन्युइनली फिनिश इनसाइड टॉप 4 अगेन। ऐसा कुछ नहीं है, इस सीजन उन्होंने बॉटल करके दिखाया था, तो नेक्स्ट सीजन इतनी अच्छी टीम आपके पास है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सको। सो मे बी यू डोंट हैव टू गो आफ्टर हार्दिक पांड्या। चलो लास्ट वर्ड ही दे दो, अभी तक जो हमने सारी टीम्स की बातें करी है, टॉप 3 डील्स में कौन सी लग रही है, रैंक कर दो। मुंबई के पर्सपेक्टिव से ना, नहीं ओवरऑल मतलब कि डील कौन सी प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। सबसे लाइकली, सबसे बढ़िया डील की सेंसिबल डील है कि दोनों पार्टीज का मस्त है। आई थिंक तो सबसे सेंसिबल डील है सीएसके। देन आरआर नहीं है, मुझे लगता है आरआर का लॉस होगा उसमें थोड़ा। ठीक है। देन इट इज आरआर, नहीं अच्छा जो प्रपोज्ड है Woo! भाई आई वांट केकेआर एट सेकंड। क्या बात कर रहे हो, आरआर से बेटर तो नहीं है भाई। नहीं भाई, आई थिंक दोनों का फायदा होगा उसमें। नहीं भाई हार्दिक पांड्या का भी बहुत फायदा उस टीम में। आई विल कीप केकेआर एट थर्ड। अच्छा, आई एम पुटिंग आरआर एट नंबर 1 राइट नाउ। डैम भाई साहब, आई विश दैट्स हाउ आई वुड एंड दिस पॉडकास्ट बाय सेइंग भाई प्लीज कम टू केकेआर। मैंने तो पहनी आरसीबी की जर्सी है। आई वांट दैट स्पार्क बैक। ये जो राइवलरी थी ना केकेआर वर्सेस आरसीबी, ये वन साइड बनती अबे एक साल, अरे यार ब्रो लेट मी फिनिश। ये खराब होती जा रही है एंड मुझे आईपीएल का ना रस चाहिए वापस। सो यस वो सीएसके में आएंगे तो उसकी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि इस टाइम पे बेस्ट राइवलरी इन आईपीएल राइट नाउ इज आरसीबी वर्सेस सीएसके। बस कर दो, बस बंद कर बट दो। ये केकेआर भाई इनको जगाओ यार, ये सो जा रहे हैं। हो गया कम ऑन भाई, बेहतर करके दिखाओ। आप कमेंट करके बताइएगा, आप अपनी सारी डील्स को रैंक करिए अभी तक, कौन सी सबसे लाइकली लग रही है, कौन सी सबसे अच्छी लग रही है ऑन पेपर। और कुछ न्यूज़ आएगी इसके ऊपर तो हम वो भी कवर करते रहेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। सी यू टुमारो।